हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय, शब्द विचार, मॉर्फोलॉजी। आइए बच्चों, पढ़ते हैं शब्द विचार क्या होता है उसके बारे में। वर्ण भाषा की लघुतम इकाई है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, परंतु सभी वर्ण समूह शब्दों का निर्माण नहीं करते। वर्णों का केवल वही समूह शब्द कहलाता है जो सार्थक होता है। सार्थक यानी सही होता है। जैसे प जमा पी जमा ता बराबर पपीता, को जमा य जमा ल बराबर कोयल। तो बच्चों, यहाँ पर जितने भी वर्ण हैं वो एक सार्थक रूप में हैं, और उनका जब हमने मेल किया यानी उन्हें जोड़ा तो उन्होंने एक सार्थक शब्द बनाया। इसी को हम कहते हैं शब्द। उपर्युक्त उदाहरण में पपीता और कोयल वर्ण समूह का अर्थ है, इसलिए ये शब्द हैं। अब इन वर्ण समूह को पढ़िए। पतिया, लायको, ये दोनों शब्द नहीं हैं क्योंकि इनका अर्थ नहीं है। तो बच्चों, भाषा क्या होती है? जब हम कोई चीज़ बोलते हैं और जब हम उसे बोलते हैं तो उसे हमें सही बोलना होता है, और भाषा बनती ही सही शब्दों से है। तो शब्द क्या है? शब्द की परिभाषा है, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। यानी जो भी शब्द होंगे वो एक अर्थ प्रकट कर रहे होंगे, उनका कोई ना कोई अर्थ होगा, उन्हीं को हम शब्द कहते हैं। पढ़ते हैं शब्द भेद। अर्थ रचना स्रोत यानी उत्पत्ति और रूप रचना या प्रयोग के आधार पर शब्दों को विभिन्न प्रकारों में बांटा जाता है। तो बच्चों, सबसे पहले शब्द को बांटा गया है अर्थ के आधार पर, शब्द भेद। तो अर्थ के आधार पर पहला है एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी शब्द, तीसरा पर्यायवाची शब्द और चौथा है विलोम शब्द। आइए एक एक करके सभी के बारे में पढ़ें। पहले पढ़ते हैं एकार्थी शब्द के बारे में। यह क्या होता है? जिन शब्दों का केवल एक ही निश्चित अर्थ होता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, जिन शब्दों का एक ही अर्थ निकलता है उसे हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे माता, अनुराग, पुरस्कार, पत्नी, समुद्र, नमस्ते आदि। अनेकार्थी शब्द क्या होता है? ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अनेक आर्थी मतलब अनेक, बहुत सारे अर्थ। किसी भी शब्द के बहुत से अर्थ होते हैं तो उन्हें हम अनेकार्थी कहते हैं। जैसे लाल, तो लाल रंग है, रूप है, कीमती पत्थर। कर, हाथ, किरण, टैक्स, हाथी की सूंड आदि। तो बच्चों, अनेकार्थी शब्द की परिभाषा है, अनेकार्थी शब्द का अर्थ है किसी एक शब्द के अनेक अर्थ होना। आइए कुछ अनेकार्थी शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। शब्द विधि और इनके अर्थ हैं कानून, ब्रह्मा, रीति। गौ, गाय, स्वर्ग, पृथ्वी। प्रकृति, कुदरत, मूल अवस्था, स्वभाव। घट, कम, घड़ा, शरीर, मन। श्री, सरस्वती, धन, लक्ष्मी। दल, पत्ता, झुंड, गुट, फौज का दस्ता। क्षेत्र, भूमि, खेत, मैदान, सीमाबद्ध जगह। दक्षिण, दक्षिण दिशा, दायां, अनुकूल। पतंग, उड़ाने वाली पतंग, सूर्य, पक्षी। सोना, सो जाना, स्वर्ण। आगे पढ़ते हैं। शब्द है पानी, और पानी शब्द के बहुत से अर्थ हैं। जैसे जल, मान, चमक। रक्त, लहू, लाल, चंदन, केसर। हार, माला, पराजय। कार्य, काम, कर्तव्य, व्यवसाय। पट, वस्त्र, पर्दा, कपाट, चित्रपट। पक्ष, 2 सप्ताह, पंख, ओर। राग, रंग, गाने का राग, प्रेम।
बल शक्ति सेना बलराम। अंक गोद नाटक का भाग संख्या। रुचि इच्छा प्रवृत्ति शौक। शून्य आकाश रिक्त गिनती का शून्य। निशाचर उल्लू चोर सांप राक्षस। अज अजन्मा बकरा शिव ब्रह्मा। अरुण सूर्य का सारथी सिंदूर लाल। अर्थ प्रयोजन हेतु मतलब धन। श्रुति कान वेद। अक्षर वर्ण ईश्वर। गुण स्वभाव रसिशील। जीवन वायु जल। सूत धागा सारथी। सारंग मोर कोयल मृग। कनक सोना गेहूं धतुरा। सैनिक जवान युवक वीर। आम एक फल का नाम साधारण। मधु शहद वसंत शराब। गति चाल दशा मोक्ष। फल लाभ नतीजा संतान फल। भक्ति पूजा सेवा श्रद्धा। मित्र दोस्त प्रिय सहयोगी। घन बादल हथौड़ा घना। भानु विष्णु किरण सूर्य। काल समय मृत्यु यमराज शिव। उत्तर जवाब उत्तर दिशा बाद का। कुल योग वंश सारा। तो बच्चों ये थे अनेकार्थी शब्द। आगे है पर्यायवाची शब्द। एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानने योग्य यह है कि किसी भी शब्द के पर्यायवाची प्रत्येक परिस्थिति में एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग और अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है। जैसे मूर्ति पर जल चढ़ाया जाता है, पानी नहीं। इसी प्रकार पीने के लिए पानी चाहिए, नीर नहीं। तो बच्चों पर्यायवाची शब्द का मतलब यह है एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्द। लेकिन जो भी पर्यायवाची शब्द होते हैं वह एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं होते, सबका अपना एक ही प्रयुक्त स्थान है। आइए पर्यायवाची शब्दों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। जैसे शब्द है अनुपम। अनुपम का पर्यायवाची है अनूठा अपूर्व अनोखा। आँख, आँख का पर्यायवाची यानी नेत्र चक्षु लोचन नयन। अतिथि आगंतुक अभ्यागत मेहमान। सूर्य सूरज दिनकर दिवाकर। ईश्वर परमात्मा प्रभु भगवान स्वामी। इच्छा कामना अभिलाषा चाह लालसा। किरण अंशु कर मरीचि रश्मि। किसान कृषक खेतीहर हलवाहा कर्षक। चंद्रमा चंद्र चांद इंदु शशि रजनीश रजनीकर। घर आवास गृह निकेतन निलय आलय। वृक्ष पेड़ पौधा पादप तरु ध्रुम। वर्षा बरखा बरसात झड़ी पावस फुहार। पावन पवित्र पुनीत स्वच्छ पूत। पथिक राही पंथी यात्री राहगीर। अश्व घोड़ा तुरंग घोटक वाजी है। पुत्र सुत नंदन आत्मज तनय। सोना स्वर्ण कंचन कनक हेम हिरण्य। संसार विश्व दुनिया जग जगत लोक। खोज गवेषणा आविष्कार शोध अन्वेषण। अग्नि आग अनल पावक वहनी। नर मानव मनुष्य आदमी इंसान। पक्षी खग विहग पंछी पखेरु। समुद्र सागर सिंधु जलधि उदधि नीर निधि। सरस्वती
विमला, भारती, गिरा, श्री, कमला। रोष, गुस्सा, क्रोध, कोप, आमर्ष। रास्ता, पथ, पंथ, राह, मार्ग। सब, सर्व, समस्त, सकल, संपूर्ण। बाण, तीर, शर। उपेक्षा, तिरस्कार, अवहेलना, अनादर। कमल, नीरज, पंकज, जलज, सरोज। बादल, मेघ, पयोद, जलधर, घन, जलद। वसंत, मधुमास, ऋतुराज, मधुपति, कुसुमाकर। प्रार्थना यानी विनती, निवेदन, विनय। पानी, जल, वारी, नीर, पय, सलील। गंगा, भागीरथी, देवनदी, सुरसरी। गर्व, दर्प, अभिमान, घमंड, अहंकार। शक्ति, पराक्रम, बल, ताकत, पौरुष। उपवन, उद्यान, फुलवारी, बाग, वाटिका। कृष्ण, केशव, गोपाल, माधव, मुरारी। चंदन, श्रीखंड, मलय, पीत, सार। प्रातः, सुबह, सवेरा। पत्नी, वधू, गृहिणी, अर्धांगिनी। सेना, दल, फौज, कटक, वाहिनी। स्वर्ग, देवलोक, इंद्रलोक, सुरलोक। शत्रु, बैरी, दुश्मन, रिपु, विपक्षी। शरीर, तन, देह, काया, अंग, कलेवर। पुष्प, फूल, सुमन, कुसुम, प्रसून। धन, द्रव्य, दौलत, वित्त, विभूति। सेवक, अनुचर, नौकर, दास, चाकर। सुंदर, मनोहर, मोहक, रमणीय, रम्य। संघर्ष, लड़ाई, झगड़ा, विवाद, द्वंद्व। स्त्री, नारी, औरत, रमणी, कामिनी, वनिता। तो बच्चों, ये थे उदाहरण पर्यायवाची शब्दों के। इन्हें एक बार आप स्वयं दोबारा जरूर पढ़िएगा। आइए आगे पढ़ते हैं विलोम शब्द। जो शब्द किसी शब्द का विपरीत अर्थ देते हैं, विपरीत यानी उल्टा अर्थ देते हैं, वे विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे सुख, सुख का उल्टा हुआ दुख। अंदर, बाहर। जय, पराजय आदि। तो बच्चों, आइए कुछ विलोम शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। शब्द है चंचल, और चंचल का विलोम यानी उल्टा है स्थिर। अनिवार्य, वैकल्पिक। अर्थ, अनर्थ। जड़, चेतन। गुप्त, प्रकट। यश, अपयश। शाश्वत, क्षणिक। आकाश, पाताल। घृणा, प्रेम। घरेलू, बाहरी। प्रलय, सृष्टि। दोषी, निर्दोष। नैतिक, अनैतिक। जय, पराजय। निंदा, स्तुति। तरुण, वृद्ध। सज्जन, दुर्जन। अपेक्षा, उपेक्षा। शोक, हर्ष। एकता, अनेकता। संधि, विग्रह। सफल, असफल। शुभ, अशुभ। शीत, ग्रीष्म। लाभ, हानि। सीधा, उल्टा। उदार, अनुदार। क्रय, विक्रय। प्रमुख, गौण। आकर्षण, विकर्षण। नर, नारी। पवित्र, अपवित्र। अनाथ, सनाथ। विस्तृत, संक्षिप्त। जीवन, मृत्यु। नवीन, प्राचीन। उदय, अस्त। प्रेम, घृणा। मोक्ष, बंधन। सार्थक, निरर्थक। उपकार, अपकार। आदान, प्रदान। पाप, पुण्य। जीवित, मृत। स्वतंत्र, परतंत्र। उदार, कृपण। कुपुत्र, सुपुत्र। कीर्ति, अपकीर्ति। संपत्ति, विपत्ति। लिखित, मौखिक। सजीव, निर्जीव। आस्तिक, नास्तिक। कम, अधिक। अच्छा, बुरा। हाँ, नहीं। पक्ष, विपक्ष। संभव, असंभव। गोरा, काला। विरोध, समर्थन। साक्षर, निरक्षर। विष, अमृत। शांति, अशांति। भलाई, बुराई।
अनुकूल प्रतिकूल, आगे पीछे, लेना देना, जागरण निद्रा, तुच्छ महान, सत्य असत्य, आदि अंत, सरस निरस, अभिशाप वरदान, नित्य अनित्य, नया पुराना, धरा गगन, गुण दोष, अंधकार प्रकाश, कठोर सरल, वादी प्रतिवादी, होनी अनहोनी, सम विषम, स्वार्थ परमार्थ, न्याय अन्याय, जटिल सरल, ईश्वर अनीश्वर, सभ्य असभ्य, सर्वज्ञ अल्पज्ञ, सद्गुण दुर्गुण, पंडित मूर्ख, अल्पायु दीर्घायु। तो बच्चों, ये थे विलोम शब्द के उदाहरण। इन्हें भी आप एक बार स्वयं जरूर पढ़िएगा। आइए आगे पढ़ते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कम शब्दों में अधिक बात स्पष्ट करना, यानी कम शब्दों में अपनी बात को बोलना वक्ता या लेखक की कुशलता का प्रायः माना जाता है। ऐसा करते समय शब्द समूह के स्थान पर जिस एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, उस एक शब्द को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। तो बच्चों, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उन्हें हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कह सकते हैं। आइए कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करें। अनेक शब्द अधिक वर्षा होना, और उसका एक शब्द होगा अतिवृष्टि। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, अजात शत्रु। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, हिंसा करने वाला हिंसक, ऊपर कहा गया उपर्युक्त, जो थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ, तेज बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि, जिसका आचरण अच्छा हो सदाचारी, शाक सब्जी खाने वाला शाकाहारी, जिसका पति जीवित ना हो विधवा, साथ जाने वाला सहगामी, साथ काम करने वाला सहकर्मी, जिसका आचरण अच्छा हो सदाचारी, जो पहले ना हुआ हो अभूतपूर्व, कम खर्च करने वाला मितव्ययी, जिसके मन में कपट हो कपटी, जो दिखाई ना दे अदृश्य, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, योजना बनाने वाला नियोजन, अपनी हत्या स्वयं करना आत्महत्या, युग बदल देने वाला युगांतरकारी, बाहरी दिखावा करना बाह्याडंबर, जिसके माता पिता ना हो अनाथ, जो कभी न मरे अमर, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, बिना सोचे समझे किया गया विश्वास अंधविश्वास, जो गोद लिया हुआ हो दत्तक, क्षण में नष्ट होने वाला क्षण भंजगुर, दिन में एक बार होने वाला दैनिक, 15 दिन में एक बार होने वाला पाक्षिक, सदैव रहने वाला शाश्वत, हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित, पढ़ने वाला पाठक, भाषण देने वाला वक्ता, विधि के विरुद्ध अवैध, आकाश में घूमने वाला नभचर, जो संभव ना हो असंभव, स्वयं की जांच पड़ताल, आत्म विश्लेषण, बड़ी इमारतों के टूटे फूटे भाग खंडहर, जिसका अंत ना हो अनंत, दूर की बात सोचने वाला दूरदर्शी, बुरे चरित्र वाला दुष्चरित्र, भ्रम उत्पन्न करने वाला भ्रामक, जिसे दंड का भय ना हो उद्दंड, कम बोलने वाला अल्पभाषी, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो नास्तिक, जानने की इच्छा जिज्ञासा, अत्याचार करने वाला अत्याचारी, भूमि की जांच पड़ताल करने वाला भू सर्वेक्षक। तो बच्चों, ये थे उदाहरण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के। इन्हें भी आप एक बार पुनः दोबारा जरूर पढ़िएगा। आइए पढ़ते हैं एकार्थक प्रतीक होने वाले शब्द, यानी कुछ ऐसे शब्द जो एक जैसे ही दिखते हैं।
कुछ शब्दों के अर्थ समान प्रतीक होते हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। इनके अर्थ पूर्णतः भिन्न होते हैं। ऐसे ही कुछ शब्द यहाँ दिए जा रहे हैं। आइए इनके विषय में जानकारी प्राप्त करें। तो बच्चों, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अर्थ समान दिखते तो हैं लेकिन होते नहीं हैं। उन्हीं को हम एकार्थक प्रतीक होने वाले शब्द कहते हैं। जैसे साहस, मानसिक शक्ति से कार्य करने की प्रेरणा। उत्साह, मन की उमंग। कर्तव्य, जिस कार्य में धार्मिक या नैतिक बंधन हो। और कार्य, कोई भी सामान्य काम। खोज, अज्ञात वस्तु का पता लगाना। आविष्कार, किसी वस्तु का निर्माण करना। अच्छाई, श्रेष्ठता, भलाई, परोपकार। बहुमूल्य, बहुत मूल्यवान वस्तु। अमूल्य, जिसका कोई मूल्य ना हो। इच्छा, किसी चीज को पाने की भावना। अभिलाषा, किसी वस्तु को पाने की विशेष इच्छा। ग्रंथ, बड़ी व महत्वपूर्ण पुस्तक। और पुस्तक है साधारण पुस्तक। अस्त्र, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। शस्त्र, हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार। श्रम, कोई भी सामान्य काम। परिश्रम, विशेष शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करना। अज्ञ, जिसे कुछ ज्ञान ना हो। मूर्ख, जो समझाने पर भी ना समझे। अनुज, छोटा भाई। और भाई छोटे बड़े दोनों को कहते हैं। अन्याय, कानून या न्याय के विरुद्ध। अधर्म, धर्म के विरुद्ध। तो बच्चों, ये थे कुछ उदाहरण एकार्थक प्रतीक होने वाले शब्दों के। आइए आगे पढ़ते हैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। ऐसे भी बहुत से शब्द हैं जो देखने में व सुनने में समान लगते हैं, यद्यपि ये समान नहीं होते क्योंकि इनके अर्थ भिन्न होते हैं। यानी कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें जब हम देखते या सुनते हैं तो वो एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं। नीचे कुछ ऐसे ही शब्द दिए जा रहे हैं। आइए इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। जैसे पहला है शब्द अधम, इसका अर्थ है नीच। और दूसरा ही शब्द है अधर्म और इसका अर्थ है पाप। तो बच्चों, यह दोनों शब्द एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन दोनों शब्दों के अर्थ अलग है। आइए आगे पढ़े। धरा, पृथ्वी। धारा, बहाव। शव, लाश। शिव, शंकर। कपट, धोखा। कपाट, दरवाजा। तप, तपस्या। ताप, गर्मी। भुवन, संसार। भवन, घर। अचार, नींबू, आम आदि का अचार। आचार, चाल चलन। अपकार, बुरा। उपकार, भला। प्रकार, ढंग। प्राकार, चार दीवारी। चिर, देर। चीर, वस्त्र। कोश, शब्द भंडार। कोश, खजाना। कुलवंश, योग्य। कूल, किनारा। अवधि, समय। अवधि, एक भाषा। आदि, आरंभ। आदि, अभ्यस्त। बात, वार्ता। वात, वायु। आसन, निकट। आसन, बैठने का स्थान। ग्रह, घर। ग्रह, नक्षत्र। नग, पर्वत। नाग, सांप। बलि, भेंट। बलि, बलवान। पथ, मार्ग। पथ्य, परहेज। तो बच्चों, ये थे ऐसे शब्द जो देखने में सुनने में एक जैसे हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग हैं। तो इन्हें हम कहते हैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। आगे पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। तो बच्चों, हिंदी भाषा में शब्दों की उत्पत्ति 4 प्रकार से हुई है। उत्पत्ति यानी कि शब्द कहाँ से आए हैं। इस आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द तत् जमा सम से बना है। तत् का अर्थ है उसके संस्कृत और सम का अर्थ है समान, अर्थात ऐसे शब्द जो संस्कृत के हैं और अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं,
तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं और हिंदी भाषा में वो उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। इन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे आम्र, नव, शत, घृत, दंत, भिक्षा, वर्ष, सर्प, वृक्ष आदि। दूसरा है तद्भव शब्द। ऐसे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के हैं परंतु अपने थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ वे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तो बच्चों, जो शब्द संस्कृत के हैं लेकिन उन्हें बदल दिया गया है और उन्हें हिंदी भाषा में प्रयोग किया जा रहा है, उसे हम तद्भव शब्द कहेंगे, जैसे आम, नया, सौ, घी, भीख, सांप आदि। आइए बच्चों, पढ़ते हैं तत्सम तद्भव शब्द। जैसे पहला है तत्सम शब्द अग्नि और उसका परिवर्तित रूप तद्भव में है आग। उलुक उल्लू, क्षेत्र खेत, कर्म काम, मस्तक माथा, आम्र आम, अंधकार अंधेरा, अश्रु आंसू, नृत्य नाच, दधी दही, दिवस दिन, उष्ट्र ऊंट, वाष्प भाप, उज्ज्वल उजला, पृष्ठ पीठ, मित्र मीत, रात्रि रात, पुत्र पूत, अक्षी आंख, लज्जा लाज, दंत दांत। आगे है देशज शब्द। ऐसे शब्द जो हिंदी में किसी अन्य भाषा से नहीं लिए गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। ये शब्द परंपरा से जनजीवन की साधारण बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होते हैं और क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आ गए हैं। इनका निर्माण व्याकरण की दृष्टि से भी नहीं हुआ है। तो बच्चों, देशज शब्द वो होते हैं जो हमारी हिंदी भाषा में बोले जाते हैं और जनजीवन साधारण बोली में कहे जाते हैं। ये क्षेत्रीय भागों से भी लिए जाते हैं। इनका निर्माण व्याकरण की दृष्टि से नहीं हुआ है। कुछ देशज शब्द हैं जूता, फुनगी, पंगा, खिड़की, पेट, घोंसला, पगड़ी, लड़का, लथपथ, खटखटाना, जूता, झाड़ू, फावड़ा, भरोसा, लोटा, चिड़िया, डिबिया, कपड़ा आदि। तो ये शब्द हम जनसाधारण आमतौर पर बोलते हैं, इन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। और आगे है विदेशी शब्द। हिंदी में अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द आ गए हैं और वे सभी शब्द अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। इन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। कुछ विदेशी शब्द हैं हलवाई, आलू, पेंसिल, अदालत, बीमार, कमरा, बहादुर, चाबी, कुली, फीस, फुटबॉल, जमीन, लॉक, अमीर, चाय, प्याला, बटन, बेगम, सेकंड, गमला, तोप आदि। ये सभी हैं विदेशी शब्द के उदाहरण। आगे है रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। तो बच्चों, रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, जैसे पहला ऋण शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग ऋण शब्द। आइए पढ़ते हैं सबसे पहले ऋण शब्द। ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव और प्राणी के लिए परंपरा से चले आ रहे हैं, ऋण शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। तो बच्चों, ऐसे कुछ शब्द जो व्यक्ति, वस्तु, भाव, प्राणी के लिए बोले जाते हैं और उनके हम खंड यानी उनके टुकड़े नहीं कर सकते, इन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे औरत, सिर, पंखा, रात, तालाब, मेज, पानी, शीशा, छत, किताब, कुर्सी आदि। यदि इन शब्दों के खंड किए जाएं तो इनका कोई अर्थ नहीं रहता, जैसे कु जमा र जमा सी और सी जमा र। इसमें कु, र और सी व सी और र का कोई अर्थ नहीं है।
ऋण शब्द परंपरागत रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये अपने आप ही चले जाते हैं और आमतौर की भाषा में बोले जाते हैं। आगे है यौगिक शब्द। दो या दो से अधिक स्वतंत्र शब्दों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। मतलब दो या दो से अधिक कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ होता है और वो एक दूसरे के साथ जुड़कर एक अलग शब्द बनाते हैं, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे सेनापति, पाठशाला, उपनाम, विद्यार्थी, सब्जी वाला, परोपकार आदि। यौगिक शब्दों के प्रत्येक खंड का अपना अर्थ होता है, यानी जब हम यौगिक शब्दों को तोड़ते हैं तो हर शब्द का एक ही अपना अर्थ होगा। आगे है योग ऋण शब्द। ऐसे यौगिक शब्द जिनका अर्थ परंपरा से किसी विशेष रूप में प्रचलित है, वे योग ऋण शब्द कहलाते हैं। ये शब्द भी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं। योग ऋण शब्दों के सामान्य अर्थ एवं विशेष अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे लंबोदर, इसका सामान्य अर्थ है लंबे उदर यानी पेट वाला और विशेष अर्थ है गणेश। इस प्रकार के कई शब्द हैं, जैसे दशानन, नीलकंठ, चतुर्भुज, त्रिलोचन, चक्रधर आदि। जब हम इन शब्दों के विग्रह करेंगे, इन्हें तोड़ेंगे, तो हर शब्द का एक अलग अर्थ होगा, लेकिन इन्हें जोड़कर ये अपना एक अन्य अर्थ बना देते हैं। इन्हीं को हम योग ऋण शब्द कहते हैं। और आगे है बच्चों प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। आइए पढ़ते हैं बच्चों पहले विकारी शब्द। ऐसे शब्द जो भाषा में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन और कारक के कारण अपना रूप बदल देते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे बेटे का लिंग परिवर्तन बेटी, बहू का वचन परिवर्तन बहुएं, बहू का कारक परिवर्तन बहुओं के लिए। तो बच्चों ये सब विकारी शब्द हैं। विकारी शब्द के चार भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो बच्चों विकारी शब्द के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन हम आगे करेंगे। दूसरा है अविकारी शब्द। ऐसे शब्द जिन्हें वाक्यों में प्रयोग करने पर लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का धीरे धीरे बोलता है, लड़के धीरे धीरे बोलते हैं, लड़कों ने धीरे धीरे बोला। तो इन वाक्यों में लिंग, वचन और कारक के कारण धीरे धीरे शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अविकारी शब्द के भी चार भेद हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। तो नोट, अविकारी शब्दों का विस्तार पूर्वक अध्ययन हम आगे करेंगे बच्चों। तो आपने सीखा वर्णों का सार्थक एवं व्यवस्थित समूह शब्द कहलाता है। शब्दों को चार आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द ऋण, यौगिक व योग ऋण होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द तत्सम, तद्भव, देशज व विदेशी होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों को एकार्थक, अनेकार्थक, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आदि में विभाजित किया जा सकता है। प्रयोग के आधार पर शब्द विकारी तथा अविकारी होते हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।